हाँ देखो फिजिक्स में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है? ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, हाँ कहीं कहीं स्कूल में ग्रेविटेशन नहीं आ रहा, ठीक है, और आप लोग का आ रहा है, तो जिसके लिए आ रहा है उसके लिए तो बेटर है, और नहीं आ रहा है तो भी पढ़ लो, बाद में आ जाएगा। अगर आ गया होगा तो रिवीजन कर लेगा। क्या चल रहा है कैम्ब्रिज में? कैम्ब्रिज में क्या आ रहा है? एक ग्रेविटेशन, तो अच्छी बात है। चलो, अब कैम्ब्रिज का मतलब ये ना समझना लंदन वाला, गया वाला मगध कैम्ब्रिज, ठीक ना, वो अच्छा है, सब बढ़िया रहता अपने पे जगह। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है फर्स्ट में, बना सब लोग ट्राई करना। The mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.8 into 10 के power 5 किलोमीटर पर किलोमीटर, calculate the force exerted by the earth on the moon। यानी आपका क्वेश्चन क्या है कि फोर्स चाहिए, तो पहली बात बताओ फोर्स के लिए क्या सीखे हो? फॉर्मूला G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर देखो कि m1 हमारा दिया हुआ, m1 दिया हुआ है, कितना दिया? अर्थ वाला दिया है 6 into 10 to the power 24 kg। इस प्रकार से देखोगे m2, जो आपका m2 दिया है वह 7.4 into 10 to the power 22 kg। इसी प्रकार से जब रेडियस देखोगे दोनों के बीच का दूरी वो आपका है 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को बदलने के लिए किससे बदल देंगे? मीटर में। तो ओवरऑल 3.8 into 10 to the power 5 और 3 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है? देखो तो चाहिए किसका? F का वैल्यू G m1 m2 बटा r स्क्वायर, m1 भी पता, m2 पता, r पता, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर 6.67 मल्टीप्लाई बाई -11, m1 कितना? 6 into 10 to the power 24, m2 कितना? 7.4 10 to the power 22 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 3.8 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। सभी नंबर का एक तरफ एक जगह लिख देते हैं। 6.67 यहाँ से 6 और यहाँ से 7.4 बटा, इसके बाद देखोगे तो 3.8 का स्क्वायर, ठीक, और इनटू 10 to the पावर, यहाँ से -11, यहाँ +24 +22, ये आठ दो ना 16, ऊपर जाएगा तो -16। कोई दिक्कत? क्या इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? तो जो भी आएगा कैलकुलेट करके लिख लेना। तो बताओ 22 में से 11 गया, 11 बचा, 11 और ये गया 8 बचा, 8 और 11 19, तो 10 to the power 19। इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे, ठीक है? जब बताओ मोबाइल से देख ही रहे हो तो मोबाइल से कैलकुलेट भी कर सकते हो, और कोई बच्चा चाहता अपना कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए तो मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है? बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो दिया उसको मेंशन करो, जो निकालना है उसको लिखो, और जो फॉर्मूला है उसको लिखो, फिर देखोगे तुम्हारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 2 लिख लेना घरे, नहीं पीडीएफ भेजेंगे। फिजिक्स तुमको अब ये भी नहीं पता था कि फिजिक्स और मैथ है ना जी? एसएसटी अच्छा, एसएसटी में पॉलिटिक्स है ना? मतलब क्या है, बोलो।
वह तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर है? अच्छा, ग्रेविटेशन का रूल किसने दिया था? ग्रेविटेशन का रूल किसने दिया था? किसका? अच्छा, न्यूटन ने। तो गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने तो दिया फोर्स के बारे में। तो गैलीलियो ने किसका रूल दिया था? किसके बारे में गैलीलियो ने बताया था? फोर्स के बारे में नहीं, फोर्स के बारे में तो न्यूटन साहब थे। गैलीलियो के बारे में, गैलीलियो ने किस चीज के बारे में बताया था? जो फोर्स में ही पढ़ना है, जो न्यूटन लॉ के न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़ना है। कितना हिट देना पड़ेगा है? इनर्शिया को ही बताया था किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The gravitation force between two bodies is 4 न्यूटन। जो दिया लिखो, क्या दिया? फोर्स दिया। कितना न्यूटन? 4 न्यूटन। What will be the gravitation force between the bodies if the distance between them is double? अब बताओ, ये जब लगा होगा ना तो G m1 m2 बटा r स्क्वायर, तब ये कितना दिया था? 4 न्यूटन। लेकिन अब वाला कहता है कि अब नया वाला फोर्स बनाओ जिसमें m1 m2 तो वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? दुगना हो जाएगा। डिस्टेंस दुगना हो जाएगा। तो G m1 m2 बटा 4r स्क्वायर कहेंगे क्या? और अगर हम इसको अलग कर ले तो ये कहलाएगा 1/4 और इसका वैल्यू कितना दिया? 4 न्यूटन। बेटा इतना के जगह पर हम क्या लिख देंगे? बोलो। 4। अरे 1/4 तो ये वाला आ गया, इस वाले पूरे के जगह पर हम कितना रख देंगे? 4 न्यूटन। तो बताओ 4 रखेंगे, 4 से 4 घटेगा, कितना आंसर? 1 न्यूटन। कितना आंसर? 1 न्यूटन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। कोई भारी था? बहुत बहुत आसान। कहता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू निकालना है द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर पर। कहां पे निकालना है? जुपिटर पे। मास ऑफ द जुपिटर इज 319 times the mass of the earth. Radius of Jupiter is 112 times of the radius of earth. देखो एक बात सिखाते हैं, समझना। रेडियस पहले सुनो, मास ऑफ जुपिटर कहेंगे तो 319 टाइम्स मास ऑफ अर्थ आएगा। बोलो, दे दिया कि नहीं? यहां देखो मधु, रेडियस देखो जुपिटर का 11.2 मीटर। रेडियस किसका? अर्थ का। सही है बेटा। स्मॉल जी जुपिटर पर लिखना चाहते हैं तो बेटा जी मास ऑफ जुपिटर और नीचे रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। अगर यही जुपिटर, अगर ग्रेविटेशन चाहते हैं अर्थ पर लिखना, किस पर? अर्थ पर, तो आता जी ए मास ऑफ अर्थ और बेटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। तो जैसे कहते हैं जी ऑफ जुपिटर और जी ऑफ अर्थ। बताओ डिवाइड करेंगे तो जी से जी कट जाएगा, ऊपर आएगा कौन? एम जे और नीचे आर जे का स्क्वायर, फिर एम अर्थ और नीचे आर अर्थ का स्क्वायर। बात समझना। मास ऑफ जुपिटर 319 मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस 11.2 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर गुना ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कट जाएगा क्या? बोलो। और कटेगा तो आएगा 319 बटा 11.2 और 11.2 क्या बार? 2 बार। और ये वाला से वाला कट गया और ये आएगा जुपिटर पर ग्रेविटेशन और अर्थ पर ग्रेविटेशन। बता ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तब यहां से आएगा जुपिटर पर 319 बाई 11.2 और 11.2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी ऑफ अर्थ। इसके बाद जब कैलकुलेट करना चाहोगे तो कितना आएगा?
319 11.2 11.2 ऐसा कितना होता है 9.8। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा किसका जगह जुपिटर पर ग्रेविटी का वैल्यू, जुपिटर पर ग्रेविटी का वैल्यू। प्रिंस तुम चेक कर रहे हो? यस सर, सही है। आगे बढ़े। Calculate the mass of the earth given radius of the earth and g। बताओ g का वैल्यू कितना बताए? gm by r²। क्या पूछा? मास पूछा ना। ये 9.8 रेडियस को ऊपर भेज दो। g का 6.67 गुणे 10 के पावर -11 मास पूछा। 9.8 रेडियस कितना है जी? 6.4 10 के पावर 6 का स्क्वायर। आई गुना में है, कहाँ ले आओ? डिवाइड में बराबर। इसको कैलकुलेट कर लेना। 9.8 6.4 6.4 दो बार ऐसा 6.67 10 के पावर कितना बचा? 6 गुना 12। ये ऊपर जाएगा तो +11। कोई दिक्कत है? और ये किसके बराबर? मास और अर्थ के बराबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लेट हाँ कि पढ़े कि लिखोगे? बैक कर दो। देखो कितना टाइम हो गया इसमें। 19 होगा तो लिखने का टाइम दे देंगे। कितना टाइम बच रहा है? टाइमिंग इस 18 मिनट 10 सेकेंड यूज हो बट तो अभी 8 बढ़ाए इसी में की लिखोगे। बोलो क्या करना है? जल्दी बोलो। अनुष्का लिखना है कि पढ़ाएं आगे? हाँ लिखना है। बंद कर दो तुम।